तहत भारत देश के अलग अलग कोने से विद्यार्थी व बेरोजगारों को इसलिए बुलाया गया है कि उनकी जो शिक्षा नीतियों में बदलाव निरंतर भारत देश की सरकार जो ला रही है उसके खिलाफ ये हमारा महारैली राष्ट्रव्यापी का आंदोलन आज जो घोषणा था आज संपन्न हो रहा है। तो इस रैली के माध्यम से हम भारत देश की सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चों के खिलाफ निरंतर अपने तरीके से शिक्षा विरोधी नीतियाँ और निजीकरण के मामले जो हो रहे हैं और इनको अगर बहुत जल्द वो बंद नहीं कर देती है तो हम इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर देंगे। तो जो ब्राह्मण विदेशियों द्वारा जो शासित सरकारें हैं उनको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश के और आपके जो ऑडियंस है उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ और जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के अपने छात्र युवा नौजवान जो इस हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी एक जानकारी देना चाहता हूँ कि साथियों, भारत देश में जो वर्तमान की सरकार है वो ब्राह्मण विदेशियों द्वारा शासित सरकार है और ये ब्राह्मण विदेशियों द्वारा जो शासित सरकार है 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के माध्यम से जो हमको शिक्षा मिलनी शुरू हुई थी, अब इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के बच्चे कैसे पढ़ लिख रहे हैं और पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदवियों पर जा रहे थे, लेकिन अब निरंतर यही ब्राह्मणवादी जो मनुवादी सरकार जो है सरकारें हैं वो हमारे बच्चों के खिलाफ निरंतर नई नई नीतियाँ बना रही है। उसी के विरोध में आंदोलन हो रहा है। आप सभी साथियों को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के साथ जुड़ना चाहिए। अगर सरकारें आपकी मांगे नहीं मानती हैं तो फिर अगला कदम क्या होगा? अभी जो ये आज का आंदोलन है इससे पहले हमने जिला स्तर पे आंदोलन किया, जिला स्तर पर 2 बार 2 चरणों में आंदोलन किया। इसके बाद हमने राज्य स्तर में आंदोलन किया। जो अभी मैं बताना चाहता हूं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि 18 जुलाई को अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन था इसलिए क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जिंग के नाम पर 5000 विद्यालयों को बंद किया जा रहा था, उसके खिलाफ में हम लोगों ने 10,000 विद्यार्थियों को रोड पर उतारा और उत्तर प्रदेश की सरकार को नाको चने चबाने पड़े। और उत्तर प्रदेश के मंत्री ने 1 तारीख को मतलब जुलाई के बाद अगस्त में उन्होंने साफ डिसीजन लिया कि अब हम लोग स्कूल मर्जिंग रोक रहे हैं और स्कूल को बंद करने की प्रक्रिया दोनों रोक रहे हैं। तो हमने पहले राज्य स्तर में ये आंदोलन सफल किया और इसको राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आज जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश और भारत देश के अलग अलग कोने से 700+ जिलों में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो फैला हुआ है तो 700+ जिलों से अलग अलग जगह से छात्र युवा बेरोजगार आए हैं। ये एक बड़ा मैसेज भारत देश की सरकार को देना चाहते हैं कि सरकारें सुधर जाएं, क्योंकि यहाँ भारत देश में बहुजन समाज जाग चुका है। अब बहुजन समाज का जो विद्यार्थी वर्ग है वो भी जाग चुका है। जो मनुवादी विचारधारा के लोग सोचते थे कि हमारे विद्यार्थी गूंगे बहरे और अंधे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं। बहुत जल्दी अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो आपको ये देश छोड़ना पड़ेगा। साथियों देख लीजिए कि वहाँ के अंदर विद्यार्थियों का जुनून है और उस जुनून के साथ दिल्ली के जंतर मंतर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि शिक्षा का निजीकरण बंद किया जाए और तमाम छात्र संगठनों का यहाँ पर इकट्ठा जत्था लगाया गया है और यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए हैं। शिक्षा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और EVM का मुद्दा है। ये सब देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 किलो अनाज दिया है। अनाज जो दे रहे हैं वो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं इससे पता लग रहा है कि 80 करोड़ लोग अभी भी जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। 75 साल की आजादी हो गया, अभी गरीबी रेखा से ऊपर गए ही नहीं, इसलिए उनको देना पड़ रहा है। कहाँ से है चाचा? जल्लाद नाम है मेरा। आज जो शिक्षा नीति का निजीकरण किया जा रहा है वो हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। होगा, ये शासन की जिम्मेवारी होगी।
अगर किसानों ने लड़के अपनी जमीनें बचाई, वैसे हर लड़के अपनी नस्लों को बचाएंगे। सरकारें तो हमेशा किसानों पर, छात्रों पर, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करती है, पर हम पे नहीं कर सकती है, क्योंकि हम संविधान के दायरे में लेके बात करने वालों में से हैं। 48 साल हमारे संगठन को हो गए, एक भी FIR हुई हो तो मुझे बता सकते हो। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? इससे व्यवस्थित तरीके से वो कार्यक्रम होगा, इससे विस्फोटक कार्यक्रम होगा, वैसा होगा जैसा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। साथियों देख सकते हैं कितना जोश और जुनून लोगों में भरा हुआ है और हम मीडिया में छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर मौसम भी खराब है लेकिन लोग आंदोलन करके जुटे हुए हैं। यहाँ पर हमारी मांगे है कि जो सरकार ने स्कूलों का निजीकरण किया, सबसे पहली बात जो है गरीब का बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है, हमको धन्ना सेठ के लागे नहीं है। हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, कहा दिए 2 करोड़ रोजगार देने का बोला था मोदी ने, कहा गए आप बता दीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? अभी यहाँ पे कोई बात नहीं है घोषणा करते हैं, उसका काम कुछ नहीं करते। कारण क्या है? उसको हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं है। साथियों देख सकते हैं लोगों में कितना खून भरा हुआ है। अपने हक अधिकारों के लिए लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक इस बात को पहुँचाएं। आपसे बात करना चाहते हैं, कहाँ से किस लिए आई हैं? हमारी जो मांगे हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारी बहन बेटी की शिक्षा इज्जत के लिए, जिनकी इज्जत पे हमला हो रहे हैं, इसको लेके हम जंतर मंतर पे आए। आज हमारे समाज से बहन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो स्कूल ले लो, चाहे घर ले लो, या कॉलेज ले लो, चाहे जो है हॉस्पिटल में ले लो, हमारे बच्चियाँ कहीं सुरक्षित नहीं है। दूसरी हमारी ये है कि EVM से चुनाव नहीं करवाना चाहिए। अगर बीजेपी सरकार को अपने ऊपर नहीं करने घमंड और अपनी जीत पे पूरी तरीके से उम्मीद है कि हम वोट से जीतेंगे और EVM हटा दे, फिर मैदान में योगी की अपनी महिला नहीं है ना, योगी की अपनी महिला नहीं है ना। जब उसकी बेटी के साथ या उसकी महिला के साथ होता तब महिलाओं के सम्मान की और सम्मान जब पता लगती है, जिनके घर में बीवी है ना बच्ची, वो क्या करेंगे दूसरे की? ये बगल में हमारी मांगे हमारे बच्चों के स्कूल जिसमें लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये अपने आप को धरना सेठ बने घूम रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ कई किलोमीटर चल के दिखा दे तो हम इनको मान जाए। ये हमारी वैसे तो बात करते बराबरी की, हमारे बच्चे पैदल जाते हैं, इनके घर पे आके बस लग जाती है, किसके पैसे से? हमारे पैसे से ये मौज ले रहे हैं, हमारे पैसे से ये अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। और ये विद्यार्थियों का आंदोलन, छात्राओं का आंदोलन है, तो आप हमको क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी जो हमारे जो उनके लिए आप लोगों को आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो विद्यार्थियों का पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। साथियों अगर मांगे नहीं तो
सरकार तक पहुँचाने का काम आजादी झूठी है, आजादी झूठी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद 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 चाहते हैं कि जो भी हमारी और हम इसीलिए आज विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से प्रोटेस्ट यहाँ पर कहाँ से लोग इकट्ठा हुए हैं? और हर राज्य विद्यार्थी मोर्चा यही हमारी मांग अगर सरकारें आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो कैसा कदम आते हैं? संगठन को जो भी आदेश मिलता है हम उसको पूरा इसके अलावा और कौन कौन निरंतर लोगों का आना चालू हुई है, अभी लोग आ ही रहे हैं, बारिश हो रही है, लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब आ रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और छात्रों की बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम करें।